हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज हम डिस्कस करेंगे कि सेम सेक्स मैरिज और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि सेम सेक्स मैरिज के लिए वर्ल्ड और इंडिया में क्या स्टांस है, क्या रूल और रेगुलेशंस हैं। ओके, जानते हैं कि सेम सेक्स मैरिज होती क्या है। सेम सेक्स मैरिज एक तरीके से लड़का लड़का के साथ लिव इन में रह सकता है या शादी करके एक साथ रह सकता है, और लड़की लड़की साथ लिव इन में रह सकती है या शादी करके एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपोज किया है और बोला है कि ये इस तरीके की जो मैरिज होती हैं वो हमारी जो सोशल वैल्यूज़ है जो उनको बिल्कुल डायरेक्टली ब्रेक करता है। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि जो शादी या जो मैरिज है वो एक तरीके से बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और एक संस्कार की तरह वर्क करता है हमारे देश में। और पास्ट में कुछ डिसीजन हुए हैं, गवर्नमेंट ने उनको कोर्ट के सामने रखते हुए बोला है कि सेम सेक्स जो मैरिज है वो एक कोर्ट में डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया गया है, लेकिन इस तरीके के जो शादियां होती हैं उनको लीगलाइज नहीं माना गया है। अंडर द कोर्ट अंडर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया है होमोसेक्सुअलिटी को, लेकिन एक्सेप्ट द सेम सेक्स मैरिज एज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू द लाइफ डिड नोट। लेकिन फंडामेंटल राइट के अंडर में इस तरीके की जो शादी होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि राइट टू मैरी एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में डायरेक्टली कनेक्ट है। मैरिज डिपेंड ऑन द कस्टम्स, क्योंकि इस जो शादी होती हैं वो डायरेक्टली रीति रिवाजों को और कल्चरल सांस्कृतिक कनेक्टिविटी और सोशल वैल्यूज़ को डायरेक्टली कनेक्ट होता है। लेकिन जो सेम सेक्स मैरिज है वो कैन नॉट बी कंपेयर टू ए मैन, जो कि एक मैन, एक व्यक्ति और एक महिला में जो विवाह होता है उससे कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाता है, और ना ही वो एक तरीके से जो सुपर नेचुरलिटी का जो पाथ है उसको फॉलो करता है। सुपर नेचुरलिटी का पाथ मतलब कि मैन और वोमेन मिलकर जब बच्चे को बॉर्न करते हैं, लेकिन सेम सेक्स मैरिज में ऐसा नहीं हो पाता है। और इस तरीके का एनी डेविएशन इज द फ्रॉम दिस नॉर्म, इससे रिलेटेड कुछ भी नॉर्म्स, रूल और रेगुलेशन जो भी है वो भी बनाए जा सकते हैं केवल और केवल लेजिस्लेचर, विधायिका के थ्रू ही बनाई जा सकती हैं, नॉट सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बना सकता। आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द सेम सेक्स मैरिज, कुछ आर्गूमेंट है सेम सेक्स मैरिज के फेवर में, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसके थ्रू हम वो कपल भी शादी कर सकते हैं जो कि नॉर्मल जो रूल और रेगुलेशन है उनके थ्रू नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट, जैसे कि हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि आर्टिकल 21 राइट टू मैरी में आता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने चॉइस के पर्सन से शादी कर सकता है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज में जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का अपोज किया है, तो इसमें एक फेवर में आर्गूमेंट है कि कोई भी व्यक्ति अपने चॉइस के पर्सन से शादी करता है जो कि इस चीज़ का अपोज करता है। राइट टू इक्वलिटी, और पिटिशनर याचिकर्ता ने आर्ग्यू किया है कि मैरिज वॉयलेट देयर राइट टू इक्वलिटी, इस तरीके की शादी को रोकना उनकी इक्वलिटी के राइट को डायरेक्टली हनन करता है। ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में क्या इस सेम सेक्स मैरिज के लिए क्या स्टांस है होमोसेक्सुअलिटी के लिए। इसमें देखते हैं कि वर्ल्ड के 133 कंट्रीज़ ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन 32 ही ऐसे देश है जहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल करार दिया गया है। फास्ट में कुछ ये केसेस हैं जो कि सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड कोर्ट में सामने आए हैं। नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009, सुप्रीम कोर्ट 2013 रूलिंग, सुरेश कौशल जजमेंट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यूनियन ऑफ इंडिया 2015, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और नवतेज सिंह जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया 2018। आर्गूमेंट अगेंस्ट द सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में कुछ आर्गूमेंट हैं। रिलीजियस एंड कल्चरस बिलीफ्स, ये हम जैसा कि हमको पता है कि ये सुपर नेचुरल वे के पाथ को फॉलो नहीं करता है, जो कि डायरेक्टली रिलीजियस जो सांस्कृतिक और धार्मिक जो मान्यता हैं उनको वो फॉलो नहीं कर पाता है। प्रोक्रिएशन एक तरीके से संतानोत्पत्ति, हिंदी में इसको बोलेंगे संतानोत्पत्ति, मतलब इस तरीके की जो शादी होती हैं वो उसमें ये प्रोक्रिएशन का प्रोसेस फॉलो नहीं हो सकता है, यानी कि बायोलॉजिकल वे में जो चिल्ड्रन होते हैं वो हम नहीं बॉर्न कर सकते। कुछ लीगल इशूज़ हैं। आर्ग्यू दैट इट वुड बी टू डिफ़िकल्ट टू चेंज ऑल लॉज एंड रेगुलेशन टू अकोमोडेट सेम सेक्स मैरिज, और ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट बात होगा जो कि चेंज करना होगा लॉ और रेगुलेशंस को सेम सेक्स मैरिज के लिए।
सबसे देखते हैं कि ग्लोबल लॉज अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी विजुअलाइज। कुछ देशों में जो कि होमोसेक्सुअलिटी को डायरेक्टली डेथ करार दिया गया है, जैसे कि हमारे खाड़ी के देश हैं, इनमें होमोसेक्सुअलिटी को पनिश बाय द डेथ से पनिश किया है। होमोसेक्सुअलिटी एक्ट आर इलीगल। कुछ देश हैं जैसे कि अफ्रीकन कंट्री हैं, हमारे इंडिया में हैं, आसियान कंट्रीज़ हैं, और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्री हैं जहाँ पे होमोसेक्सुअल को इलीगल करार दिया है। रिलेटिवली न्यूट्रल कुछ देश है जैसे ग्रीनलैंड है, यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी और न्यूट्रल स्टांस रखते हैं ये देश। होमोसेक्सुअलिटी एक्ट आर लीगल। होमोसेक्सुअल जहाँ पे लीगल है, जैसे कि यूरोपियन कंट्री हैं, रशिया, चाइना, और ये हमारे ऑस्ट्रेलियन कंट्री है, और कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को एज ए लीगल करार दिया गया है। और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सेम सेक्स यूनियंस, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़, और साउथ अफ्रीका, आसियान, नॉट आसियान, और ये न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लीगल अलाउ कर दिया गया है। कंट्रीज़ वेयर द सेम सेक्स मैरिज इज़ लीगल। कुछ कंट्री हैं जहाँ पे ये लीगल है, जैसा कि पास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है, ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और देखते हैं कि ये वेयर द सेम सेक्स मैरिज इज लीगल, कौन कौन से ईयर में कहाँ पे ये सेम सेक्स मैरिज को लीगल करार दिया गया है। सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया है, और लास्ट में हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में अभी 2022 में स्विट्ज़रलैंड में इस सेम सेक्स मैरिज को लीगल करार दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा हमने देखते हैं कि स्लाइड में जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा जितनी भी डेवलप कंट्री है, इनमें इन चीज़ों को सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जो हमारी साउथ अमेरिकन कंट्री है वो इतनी ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रूल और रेगुलेशन को लीगल करार दिया गया है। हाय दोस्तों, तो ये था हमारा सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी कंटिन्यू।